महाभारत की कथा को तो हम सब जानते हैं, पर क्या आप सब ये जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद जब पांचों पांडव और द्रौपदी अपने मोक्ष की यात्रा के लिए निकले थे तो स्वर्ग लोक में जाने से पहले आखिर क्यों हुई सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु और किस कारणवश सिर्फ एक अकेले युधिष्ठिर ही अपने पूरे शरीर के साथ स्वर्ग में जा सके। आइए आज इस वीडियो में हम आपको इस कहानी के बारे में बताएंगे। ये कहानी उस समय की है जब यदुवंशियों का साम्राज्य समाप्त हो चुका था। उनके नाश की बात जानकर युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ था और महर्षि वेद व्यास की आज्ञा से द्रौपदी सहित पांडवों ने परलोक जाने का निश्चय किया। रास्ते में पांडवों के साथ एक कुत्ता भी चलने लगा। पांडवों और द्रौपदी ने अनेक तीर्थ स्थानों की, नदियों की और समुद्रों की यात्रा करते करते आगे बढ़ने लगे। पांडव चलते चलते लाल सागर तक आ गए। अर्जुन ने अब तक लोभ के कारण अपने धनुष और बाण का त्याग नहीं किया था। तभी वहां अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से अपने शस्त्र का त्याग करने कहा। अर्जुन ने तुरंत ही उनकी बात मान ली। पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा शुरू की। यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए। हिमालय लांघकर पांडव आगे बढ़े तो उन्हें बालू का समुद्र दिखाई पड़ा। इसके बाद उन्होंने मेरु पर्वत के दर्शन किए। पांचों पांडव, द्रौपदी तथा वो कुत्ता तेजी से आगे चलने लगे। तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप नहीं किया, फिर वो नीचे क्यों गिर पड़ी। तब युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी पांचों पांडवों में से सबसे अधिक प्रेम अर्जुन से करती थी, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने पर सहदेव भी गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने सहदेव के गिरने का कारण बताया कि वो अपने जैसा विद्वान किसी को नहीं मानते थे, इसी दोष के कारण उन्हें गिरना पड़ा है। कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल अपने रूप पर बहुत अभिमान करते थे, इसलिए उनकी ये गति हुई है। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर पड़े, जिसका कारण युधिष्ठिर ने बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि एक ही दिन में वो शत्रुओं का नाश कर देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की ये हालत हुई है। थोड़ा आगे चलने पर भीम भी गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने इसका कारण बताया कि वो बहुत खाते थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए उन्हें भूमि पर गिरना पड़ा। ये कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। अब सिर्फ वो और पांडवों के साथ चल रहा वो कुत्ता ही बच गए थे। कुछ ही दूर चलने के बाद युधिष्ठिर को स्वर्गलोक ले जाने के लिए इंद्रदेव अपना रथ लेकर वहां आए। युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि मेरे भाई और पत्नी पीछे गिर गए हैं, ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए कि वो भी मेरे साथ आ सके। तब इंद्रदेव ने कहा कि वो अपना शरीर त्याग कर स्वर्गलोक पहुंच चुके हैं, मगर आप सह शरीर स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। तब युधिष्ठिर ने अपने साथ उस कुत्ते को ले जाने की मांग की, मगर इंद्रदेव ने मना कर दिया। काफी समझाने के बाद भी जब इंद्रदेव इसके लिए नहीं माने तो कुत्ते के रूप में छुपे यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए। युधिष्ठिर को अपने धर्म का पालन करता देख यमराज बहुत खुश हुए। इसके बाद इंद्रदेव युधिष्ठिर को अपने साथ रथ में बिठाकर स्वर्ग ले गए। वहां पहुंचने पर जब उन्हें अपने भाई और द्रौपदी नहीं दिखे तब उन्होंने इंद्रदेव से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी जिस लोक में हैं, मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूँ। तब इंद्रदेव ने एक दूत के साथ युधिष्ठिर को अपने भाइयों के पास भेज दिया। वो दूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत खराब था। उस मार्ग पर बहुत अंधेरा था, चारों तरफ बदबू थी और इधर उधर मुर्दे पड़े थे। वहां की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि और कितनी देर हमें इस मार्ग पर चलना है। देवदूत बोला कि देवताओं का आदेश है कि जब आप थक जाएं तब मैं आपको वापस स्वर्गलोक ले चलूं। पर तभी युधिष्ठिर को दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी जो उनसे वहां रुकने के लिए कह रहे थे। जब युधिष्ठिर ने उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने बताया कि वो कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी हैं। तब युधिष्ठिर ने वहां रुकने का फैसला किया।
देवदूत का ये संदेश जब देवताओं तक पहुंचा तब सारे देव वहां पहुंच गए और इंद्रदेव ने युधिष्ठिर से कहा कि तुमने अश्वत्थामा की मृत्यु की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र के मरने की बात पर विश्वास दिलाया था। इसी वजह से तुम्हें भी छल से नर्क के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्गलोक चलो, वहां तुम्हारे भाई और द्रौपदी पहले से ही पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? बताइए हमें अपने कमेंट्स के जरिए। ऐसे ही अद्भुत बातें जानने के लिए हमारे फेसबुक पेज अद्भुत बातें को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।